गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेनिन ने अगारेस के साथ इंटेंस फाइट की थी। अगारेस ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि शेनिन एक गॉड थी। अगारेस ने मरने से पहले एक आखिरी इच्छा मांगी, वो अपने भाई वास्गो से मिलना चाहता था। शेनिन अपनी डेथ गॉड पावर का इस्तेमाल करके उसे स्टिक्स रिवर में भेज देती है, जहाँ वो अपने भाई वास्गो से मिल गया था। और फाइनली अब वो वक्त आ गया था जब आओचेन और फेंग जियो आमने सामने थे और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं बैटलफील्ड में चारों तरफ खून से सना हुआ मंजर था। नाइट्स अपनी पूरी पावर से लड़ रहे थे, हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए डीमन को मार रहा था, क्योंकि 6000 सालों में पहली बार था जब वो डीमन को हरा सकते थे। इसीलिए हर कोई अपना पूरा एफर्ट लगा रहा था ताकि वो इस युद्ध को जीत सके। आज का दिन सबके लिए इम्पोर्टेंट था। आज दो दुनियाओं के बीच की आखिरी जंग थी। अब पूरे बैटलफील्ड पर प्रकाश की नई किरण फैल जाती है, क्योंकि आज गॉड्स के बीच अल्टीमेट बैटल होने वाली है और जीतने वाला ही इस दुनिया की नियति तय करेगा। फेंग जिऊ का हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन भी बाहर आ गया था। फेंग जिऊ कहता है कि आओ चैन, तुम गॉड बनने के बाद के इस दुनिया को देखकर तुम्हें यह दुनिया तुच्छ नहीं लगती? मुझे तो लगता है कि ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। और वो अपनी डिस्ट्रक्शन लाइटनिंग से चारों तरफ हमला करने लगता है। जो भी उसकी चपेट में आ रहा था वो सारे इंसान तुरंत मारे जा रहे थे, पर तभी आओचेन एक प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो लाइटनिंग स्ट्राइक नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। हाओचेन कहता है कि मुझे तो गॉड बनने के बाद सिर्फ यही लगता है कि सबसे जरूरी यह है कि इस दुनिया का हर एक इंसान मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैं किसी को भी इसे नष्ट नहीं करने दूंगा। और वो अपने ओरा को फैलाने लगता है। फेंग जू कहता है कि लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। इस दुनिया के सारे नियम आखिर में सिर्फ पावर ही डिसाइड करती है। जिसके पास अल्टीमेट पावर होगी वही राज करेगा। और वो भी अपनी गॉड पावर को एक्टिवेट कर लेता है। हाओचेन कहता है कि तुम्हें तय नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा, और सीधा उस पर हमला करता है। और अब उन दोनों के बीच ऑफिशियली फाइट शुरू हो जाती है। फेंग जिऊ कई सारे फायर बॉल्स से हाओचेन पर हमला करता है। हाओचेन उन सारे हमलों को काटते हुए आगे निकलने लगता है और फेंग जिऊ पर कई सारे स्लेज से हमला करता है, पर फेंग जिऊ उन अटैक से आसानी से बच जाता है। और उसी बीच उसने भी शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो हाओचेन पर एक साथ कई सारी जाइगेंटिक स्वॉर्ड्स से हमला करता है। हाओचेन तेजी से अपनी तलवार चलाता है और उन स्वॉर्ड्स को नष्ट कर देता है। वो अपने रेडियंस ऑफ मायरी रियल्म को एक्टिवेट करता है, जिससे पूरे संसार की लाइटनिंग उसके पास आने लगती है और पूरी दुनिया में सुनहरी लाइटनिंग फैल जाती है, जिसे देखकर हर कोई नाइट खुश था। हाओचेन कहता है कि तुम जिन झूठे नियमों की बात करते हो उन्हें तय करने वाले आखिर तुम कौन होते हो? और वो फेंग जिऊ पर हमला कर देता है, पर फेंग जिऊ डार्क पावर से एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर हाओचेन के उस हमले को रोक लेता है। हाओचेन का पूरा अटैक उस डार्क गोले के अंदर समा जाता है और वो गोला हाओचेन को भी अपने अंदर समा लेता है। वो एक ब्लैक होल की तरह था जो सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। सब ये देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि हाओचेन को भी उसके द्वारा निगल लिया गया था। शेनिन परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि यह फेंग जिऊ का डोमेन है। उस डार्क डोमेन के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। उस बीच हाओचेन लाइट को जलाता है और कहता है कि यह दुनिया की पहली रोशनी है, जिसका नाम है डॉन ऑफ लाइट। और वो उस रोशनी से उस स्फीयर को नष्ट कर देता है और बताता है कि डीमन गॉड एम्परर, यह तो बस एक शुरुआत है। क्या तुम देख नहीं पा रहे कि जहाँ तक रोशनी जाती है उन सभी जगहों पर मेरा वजूद है? और हाओचेन की रोशनी सभी नाइट्स के घाव भर देती है। और अब हाओचेन फेंग जिऊ पर एक पावरफुल जाइंट स्वॉर्ड मुंह से अटैक करता है, पर फेंग जिऊ उस अटैक को खत्म कर देता है। अब वो दोनों स्पेस में पहुंच गए थे। फेंग जिऊ कहता है कि बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी पावर को काफी बढ़ा लिया है। और वो कई सारे प्लेनेट्स से हाओचेन पर हमला करता है। हाओचेन भी अपना पैर आगे बढ़ाता है और उसकी एनर्जी से वो सारे प्लेनेट नष्ट हो जाते हैं। और अब हाओचेन नेचर की पावर से फेंग जिऊ पर हमला करता है और फेंग जिऊ भी अपनी डार्क ब्लड लाइन पावर से हमला करके उस जगह को जन्नू में बदल देता है और हाओचेन पर हमला करने लगता है। वो डार्क ब्लड लाइन पावर हाओचेन की बॉडी पर पड़ते ही उसे गलाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए हाओचेन उन हमलों से बचते हुए फेंग जिऊ पर एक अल्टीमेट अटैक करता है, जिसकी एनर्जी ही काफी भयानक थी, जो सभी चीजों को जला रही थी। और वो लड़ते लड़ते अब दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां हाओचेन की पावर से प्लांट और दुनिया ग्रो हो रही थी। तो वहीं फेंग जिऊ के चलने से दुनिया में विनाश हो रहा था। और अब हाओचेन गॉड के नाम पर एक फॉर्मेशन से सूरज को अपने पास बुला लेता है, पर फेंग जिऊ जरा भी चिंतित नहीं था। वो कहता है कि एक दिन तो सूरज को भी मरना ही होगा। जैसे किसी गॉड का पता
पतन होता है वैसे ही सूरज भी जलकर खाक हो जाएगा। और अब वो अपने गॉड स्लेइंग डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। शेनिन समझ जाती है कि फेंग जिऊ ने ऐसी वर्जिश शक्ति हासिल कर ली है जो गॉड को भी आसानी से मिटाने के लिए काफी है और वो तेजी से उस डोमेन को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। पर वो फेंग जिऊ के बनाए हुए डोमेन के अंदर नहीं जा पा रही थी। वहीं फेंग जिऊ अब हाओचेन को सामने एक डार्क बुक को सामने ले आता है जिसके मंत्रों की आवाज से ही हाओचेन की पूरी बॉडी मिटने लग जाती है। फेंग जिऊ कहता है कि शुरुआत से ही तुम पूरी तरीके से गलत थे। तुम्हें मुझे कभी भी अपना टारगेट नहीं बनाना चाहिए था। मैं वो पीक नहीं हूँ जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, पर ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। और वो मंत्र हाओचेन की पूरी बॉडी को डस्ट में बदलकर नष्ट कर देते हैं। और डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मैं फेंग जिऊ हूँ जिसे कोई गॉड भी हरा नहीं सकता और ना ही मेरी शक्तियों की कोई सीमा है। और अब उसके डोमेन से तेज गॉड पावर रिलीज होने लग गई थी। सभी डीमन इससे काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने हाओचेन को मार दिया है। इसीलिए डीमन अपने सम्राट की जीत के नारे लगाने लगते हैं। सारे नाइट्स खौफ में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि डीमन एम्परर जीत गया। डेमन अब इंसानों पर हमला करके उन्हें कमजोर कर रहे थे। नाइट्स की आंखों में अब डर दिखने लगा था, पर फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे और अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहे थे। वहीं उस डोमेन में फिर से हाओचेन की आवाज आती है। वो कहता है कि मैजिस्ट्री आप गलत हैं और वो उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर फेंग जिऊ थोड़ा सा ही उस हमले से बचता है। हाओचेन कहता है कि भले ही आप एक सचमुच महान जीनियस है और आपका एक गॉड स्लेइंग डोमेन गॉड को हराने के लिए आपकी अल्टीमेट पावर है, लेकिन क्या आप भूल गए कि मैं सिर्फ एक गॉड नहीं हूँ बल्कि मैं बाकी नाइट्स की तरह ही एक शूरवीर हूँ और मैं हमेशा उनकी तरह ही रक्षा करने के लिए लड़ूंगा। और अगर तुम सबसे मजबूत भाला हो तो अब मैं तुम्हें इंसानियत की सबसे मजबूत ढाल दिखाना चाहता हूँ। और वो एक तेज लाइटनिंग थोन को एक्टिवेट करता है और बताता है कि हमने काफी समय से स्टार रियल में रसातल की नाइट एनर्जी का सामना किया है। हम नाइट से दिल में रक्षा और दया का भाव लिए खुशी से जान दे देते हैं। हम नाइट से नश्वर इंसानों की विजडम एंड स्पीड से गॉड के खिलाफ लड़ते हैं। हम नाइट्स अपने घर को बचाने के लिए अपने खून पसीने से ऑर्डर एंड लॉ बनाते हैं। हम हर एक दर्द और दुख सहते हुए बिना रुके लड़ते हैं। और मैं नाइट टेम्पल का डिवाइन नाइट ऑफ ग्लोरी एंड लीडरशिप लोंग हाओचेन हूँ। और अब मैं सभी थोन को एक साथ समन करता हूँ और वो समन एनर्जी भेजता है। हान यू इस आह्वान को स्वीकार करता है और उसके बाद यांग वेन जाओ भी इस कॉल को सुनते हुए अपने थोन को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद ली चिन, फिर जांग फेंग और फिर ये हुआ और उनकी ड्रैगन लीजन भी आह्वान को स्वीकार करती है और ऑर्डर एंड लो थोन को एक्टिवेट कर लेते हैं। पांचों थोन एक साथ एक्टिवेट हो गए थे। सभी डीमन ये देखकर हैरान थे कि ऐसा होना नामुमकिन है। हर डिवाइन थोन का एक अलग कर्मा है और ये एक पावरफुल लो को दर्शाते हैं, पर इसने ये कैसे किया। शेनिन भी कहती है कि हाओचेन में अपनी इंसानियत के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगी जिसके लिए मैं तुम्हारा थोन और आर्मर बन जाऊंगी। और वो अपनी प्यूरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके फेंग जिऊ के उस डोमेन पर एक फाइनल अटैक करती है और उसे दो हिस्सों में बांट देती है। वो सभी डिवाइन थोन क्रिस्टल के रूप में हाओचेन के पास आने लगते हैं क्योंकि 1000 साल पहले नाइट टेम्पल के फर्स्ट मास्टर ने इस थोन को इन्हीं क्रिस्टल से बनाया था ताकि होली डीमन कॉन्टिनेंट में वापस से शांति लौट सके। और अब हजारों सालों की विरासत का हाओचेन इस्तेमाल करने लगता है जिससे वो अपना इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस पर वो बाकी के पांचों थोन की पावर भी एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। और ये थोन अब एक अल्टीमेट पावर बन गया था जिसमें सभी थोन की शक्ति समाई थी। सभी 6 थोन एक साथ जुड़कर एक डिवाइन थोन और मैनिफेस्ट आर्मर बना सकते थे, जिससे अब हाओचेन की बॉडी पर उससे 6th थोन का आर्मर आ जाता है जिससे उसका पूरा ऑरा ही बदल जाता है। और अब वो और ज्यादा डेशिंग लग रहा था और पूरी दुनिया में ये एनर्जी फैल रही थी। सभी समझ जाते हैं कि 6 थोन एक साथ फ्यूज हो चुके हैं और इतिहास में से पहली बार हुआ था। और अब हाओचेन इस अल्टीमेट पावर के साथ लड़ने के लिए फेंग जिऊ के सामने आ गया था। फेंग जिऊ कहता है कि क्या ये ह्यूमैनिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। हाओचेन कहता है कि अब तुम ध्यान से देखो कि ये ट्रू पावर कितनी खतरनाक है। और वो डिवाइन थोन की पावर को एक्टिवेट करके फेंग जिऊ पर हमला करने बढ़ता है और उस पर एक घाव कर देता है। पर तभी हाओचेन की माँ बायू को एक भयानक एहसास होता है और वो जल्दी से दौड़कर बाहर आती है। उनके हाथ में एक खत था जो एक भयानक रहस्य को उजागर करने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।